तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन इस्लामाबाद में हमले में जख्मी हो गए। तर्जुमान पीटीआई को ख्वाजा सलाम के रूप में 4 मुल्ज़िमान ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो निजी टीवी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सलाम ने चेहरे पर ब्लेड मारकर जख्मी किया। ना किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया, अपनी तकरीर के एक एक लफ्ज पर कायम हो। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट इजलास में खिताब, कहा आइन और कानून जजेस के मिसकॉन्डक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। एग्जीक्यूटिव की साख पर कोई सवाल करेगा तो हम सब साथ खड़े होंगे। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा एजेंसीज के काम का तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसीज को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन्स केसेस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। जस्टिस कियानी ने कहा कि इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता होगा। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। टेरियान वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरखास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है। अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी बोले, जो दरखास्त खारिज हो चुकी उसमें कैसे रिलीफ दे दें। साइफर केस क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, कहा पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में था क्या? बिला वास्ता ही सही, किस मुल्क को इसका फायदा हुआ? अगर सारे कह दें कि रात हो गई तो रात नहीं हो जाएगी। अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल फिर होगी। $300 अरब रुपए की गंदम दरामद के स्कैंडल की तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाबिता कार्रवाई का हुक्म। विफाकी सतह पर अब तक कितनी गंदम खरीदी गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में किसानों को दरपेश मसाइल और अब तक दिए गए रिलीफ पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। सूबाई महकमे खुराक के मुताबिक अब तक पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन, पास्को से 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। बलोचिस्तान में गंदम की खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR के इलेक्टेड ऊपर करनी चाहिए। हमें एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते मेरा दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो, तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे।
के इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की तरगीब। सूबाई असेंबली इजलास में के इलेक्ट्रिक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा इनके दफ्तरों में घुसकर इनकी बिजली बंद करो ताकि इन्हें एहसास हो इन पर कोई तशद्दुद या गारम गलोच न किया जाए, सिर्फ बत्ती बंद कर दो। सईद गनी ने यह भी कहा कि गर्मी से कोई मरा तो FIR के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए। सिर्फ बिजली चोर की बजाय सब की बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी न करें। बिल अदा न करने की सज़ा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सूबे में घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश। पंजाब असेंबली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, जाती जिंदगी, अवामी मकामात को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हतक इज्जत बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदम लगाने की कोशिश करार दिया है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबलियों में मुजाहिमत करेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा पंजाब में हत्ता के इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत सादे लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून ने कहा कि मरीम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्ता के इज्जत बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास किया गया। इस इक़दाम ने हत्ता के इज्जत बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा। PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 2 अंडरपास बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी के मुताबिक एक अंडरपास सीरीना चौक जबकि दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा।